साइन अप करने के बाद KDP amazon.com का ऐसा इंटरफेस दिखाएगा। और यहाँ पे आप राइट साइड में जो क्रिएट बटन है, ये लो, क्रिएट बटन है लिखा है, क्रिएट करके लिखा हुआ है। ये क्रिएट में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे डिटेल यहाँ पे है, कैसे आप क्रिएट कर सकते हो न्यू ई बुक, पेपर बैग, हार्ड कवर, सीरीज पेज, वॉट एवर जो है आप क्रिएट कर सकते हो डिजिटल। यहाँ पे किंडले ई बुक नीचे जो क्रिएट ई बुक लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये चला जाएगा, ऐसे एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स में आपको जाना पड़ेगा। पहला स्टेप है किंडल ई बुक डिटेल्स, यहाँ पे आपको भरना है। दूसरा आपका जो किंडल ई बुक कंटेंट कंटेंट डिटेल यहाँ पे। और तीसरा आपका किंडल ई बुक प्राइसिंग का। पहले डिटेल आपको भरना है, सेकेंड स्टेप में कंटेंट भरना है, थर्ड स्टेप में आप प्राइस को फिक्स करना है। तो फर्स्ट स्टेप में जो है, फर्स्ट स्टेप में अमेजन का जो एसईओ होता है, फर्स्ट स्टेप में ज़्यादातर आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज में आप बुक पब्लिश करना चाहते हो, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल इंग्लिश है, आप जो भी लैंग्वेज में भी आप इसको पब्लिश कर सकते हो आपका ई बुक। बुक टाइटल, बुक टाइटल जो होता है, बुक का कवर पेज में ये दिखाई देना जरूरी है। और सब टाइटल ये ऑप्शनल है। लेकिन आपका जो ई बुक का एसईओ के लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। बुक टाइटल में क्या होता है, जो भी आप बुक लिखते हो उसका एक कीवर्ड कीवर्ड जनरेटेड एक टाइटल आपको देना पड़ेगा। क्योंकि अमेजन में लॉट्स ऑफ बुक्स हैज बीन पब्लिश, तो आपका बुक को पहचान देने के लिए आपको एसईओ, केडीपी एसईओ को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। इसीलिए बुक टाइटल लिखना, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना टाइटल को, और एक प्राइमरी कीवर्ड को यहाँ पे इनपुट करना टाइटल में जरूरी होता है। ठीक है। तो सब टाइटल ही ऐसा ही होता है, एक सप्लीमेंट्री कीवर्ड आप दे सकते हो जो कि आपका टाइटल केडीपी में सर्च में रैंक करें। ये दो इम्पोर्टेंट चीज है आपको ये। और बुक टाइटल का जो होता है शॉर्ट में देना चाहिए, ज़्यादा लेंदी मतलब कि होना नहीं चाहिए। सीरीज का अभी आपका कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है अभी, बाद में देखेंगे। एडिशन नंबर का भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आप ये ऑप्शनल कर सकते हो। और अगर बुक नया लिख रहे हो, एडिशन नंबर 1 करके आप यहाँ पे भर सकते हो। ऑथर का खुद का नाम ये है और खुद का लास्ट नेम यहाँ पे आपको डालना है। कंट्रीब्यूटर, अगर बुक लिखने में या जो भी आपको अगर कुछ हेल्प किया हुआ है, अगर आप उन लोगों का नाम देना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट, 4000 कैरेक्टर्स मतलब कि 200 वर्ड्स। 4000 कैरेक्टर मतलब कि आपका जो 800 वर्ड्स एवरेज होता है। 800 वर्ड्स में आपका जो डिस्क्रिप्शन को लिखना है। और डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ यहाँ आपका अमेजन में दिखाई देगा डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन ऑल्सो आपका जो कीवर्ड वगैरह फर्स्ट 2-3 लाइंस में वो कीवर्ड वाइजली आप इनपुट करके आपका बुक को रैंक कर सकते हो। फर्स्ट 3 लाइंस केडीपी में इम्पोर्टेंट होता है, और टॉप लाइन में जो आप बुक रिलेटेड कीवर्ड आप लिखते हो वो अमेजन पे वो रैंक करने के लिए हेल्प कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन तो लिखना है, बुलेट पॉइंट भी देना है। और कुछ फास्ट 3-4 लाइंस में आपको इम्पोर्टेंट कीवर्ड को, रिलेवेंट इम्पोर्टेंट कीवर्ड को आप इनपुट करना पड़ेगा। और यहाँ पे पब्लिशिंग राइट में आपका नंबर 1 में जो यहाँ पे टिक कर देंगे। और प्राइमरी ऑडियंस यहाँ पे नो कर देंगे। और प्राइमरी मार्केट प्लेस, जो भी मार्केट प्लेस में आप पब्लिश करना चाहते हो, इंडिया में amazon.in होता है और यूएसए में amazon.com होता है।
और यूके में amazon.co.uk होता है। ऐसे करके जहाँ पे भी आप पब्लिश करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिए कि आप अगर इंडिया में पब्लिश करते हो amazon.in के हिसाब से ही आपको कीवर्ड ढूंढना है और वो कीवर्ड को आप यूज करना है। रिलेवेंट कीवर्ड जो भी आप बुक रिलेटेड कीवर्ड होता है आपका, वो वहाँ पे सर्च करके ये करना है। और amazon.com में अगर आप पब्लिश करते हो, amazon.com का कीवर्ड आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कुछ-कुछ कॉमन सर्च करने के बाद आपको पता चल जाएगा, कुछ-कुछ कॉमन कीवर्ड भी मिल सकता है। लेकिन आपका डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म में डिफरेंट कीवर्ड का रैंकिंग होता है, न चाहे बुक एक हो, ठीक है? सेम टाइटल का भी आप डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म वाइज़ आपको कीवर्ड ढूँढना है और वहाँ पे नहीं तो आपका बुक रैंक नहीं कर सकता है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट है। और कीवर्ड का काम अगर हो गया, पब्लिश प्राइमरी मार्केट प्लेस का ये हो गया और कैटेगरी आपको डालना है। कौन सा बुक लिखा हुआ है और कौन सा कैटेगरी में आप दे सकते हो, यहाँ पे चूज़ करके आप दे सकते हो। यहाँ पे ढेर सारा कैटेगरीज़ है, अवेलेबल है। ठीक है। और कीवर्ड, हाँ, ये कीवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। 7 कीवर्ड्स आपको यहाँ पे डालना है। रिलेवेंट कीवर्ड जो बुक रिलेटेड आप जो बुक लिखते हो यहाँ पे डालना है। और ये जो 7 कीवर्ड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रैंक योर बुक एट अमेजन। ठीक है। तो जो यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको मैंडेटोरीली यहाँ पे डालना चाहिए कीवर्ड। ठीक है। अगर ये कीवर्ड अगर नहीं डालोगे तो आप इतना करने के बाद भी एक जब आप बुक पब्लिश करेंगे 15 डेज के लिए एक प्रमोशन होना जरूरी है। नहीं तो आप ऑर्गेनिकली जितना भी रैंक कर सकते हो आपका सेलिंग में डिले होगा, हो सकता है डिले हो सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पे हर चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, हर कॉलम का हर बॉक्स का ये ध्यान देना पड़ेगा। और प्री ऑर्डर आप कर सकते हो अगर आपका मैन्युस्क्रिप्ट रेडी नहीं है, फिर भी आपका टाइटल को आप पब्लिश करके ऑडियंस को इनवाइट कर सकते हो। और जो डेट वगैरह दिखाएगा उसी डेट से पहले आपको मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड करना पड़ेगा। देन सबका सब चीज़ अगर आप फिलअप हो गया है, सेव एंड कंटिन्यू बटन आप मार सकते हो या सेव एज ड्राफ्ट मार सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू मारने के बाद ये सब चीज़ आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। ये अगर नहीं डालोगे तो आपका नहीं होगा। मैं सैंपल करके दे देता हूँ एक। सैंपल में जस्ट इनपुट कर देता हूँ आपका दोनों होता है। और एक कैटेगरी में दे देता हूँ और एक कीवर्ड दे देता हूँ आंदो की। और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू में कर डन हो गया। ये सैंपल है, डेमो है, लेकिन मेरा आईडी है। हाँ, अभी क्या हुआ, किनले ई बुक डिटेल्स कंप्लीट हो गया और किनले ई बुक कंटेंट को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ऑन डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट ऑन दिस किनले ई बुक। डिजिटल राइट्स लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है यहाँ। और आपको बुक अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड योर ई बुक मैन्युस्क्रिप्ट, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे जहाँ पे भी आप बुक वगैरह यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे आप जाके ओपन करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और अगर आप केटीपी का जो कवर, आप डोंट यूज केटीपी कवर, वेरी नॉर्मल होता है। आपको एक अच्छा वाला हाई रेजुलेशन वाला एक कवर पेज आपको बनाना है और यहाँ पे जाके अपलोड यू कवर करके यहाँ से लेकर आना है कवर वगैरह। ठीक है। यहाँ पे अगर कवर हो गया, एआई जनरेटेड कंटेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड कंटेंट है क्या, ये क्वेश्चन आ रहा है। इसको आप अगर नहीं बोलते हो किया नहीं है तो नो कर देंगे। और किनले ई बुक ऑनलाइन प्रीव्यू क्वालिटी चेक के लिए यहाँ पे लॉन्च प्रीव्यू करने के बाद आपको एक टैबलेट के अंदर आपका बुक स्क्रॉलिंग करके आप जैसे देख सकते हो। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ई बुक के लिए, एंड सेव एंड कंटिन्यू को आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने अपलोड नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे सैंपल में अपलोड नहीं कर सकता, इसीलिए लास्ट में क्या होता है, एक प्राइस ही होता है और परसेंटेज होता है। प्राइस अगर आपने amazon.com में अगर आप पब्लिश करते हो तो आपको $3 हो गया प्राइस, मिनिमम प्राइस $3 हो गया, नहीं तो आपको 70% रॉयल्टी नहीं मिलेगा।
अगर आपका $3 से नीचे होता है, $2.98, मैं राउंड अप करके बोल रहा हूँ आपको, अगर नहीं हुआ तो 35% रॉयल्टी आपको मिलेगा। अकॉर्डिंगली अदर प्लेटफॉर्म में वो जनरेट हो जाएगा प्राइस वगैरह ऑटोमेटिक अदर प्लेटफॉर्म में, और आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। इतना ही मेरे दोस्त। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है आपका, ये अगर आपका सही से होता है तो आपको रैंक करने में अ, मतलब कि हेल्प करेगा। और आपका बुक का क्वालिटी तो होना ज़रूरी है। आप जो भी लिख रहे हो, रीडर को नीड बेस्ड होना चाहिए। इसके लिए आप अमेज़न में जाके थोड़ा बहुत डिमांडेड बुक क्या होता है, और आपका इंटरेस्ट क्या है, डिमांडेड बुक क्या होता है, और कौन-सा सब्जेक्ट में आपको लिखना चाहिए कमर्शियल, जो अमेज़न में आप सेल कर सकते हो, वो चीज़ को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्त, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।